हेलो स्टूडेंट्स, हाय गाइस, व्हाट्सएप, कैसे हो। 30 सितंबर 2020 की ऑनलाइन एक केमिस्ट्री क्लासेज में आपका ऑफिस से वेलकम। एंड चैप्टर नंबर 13 में अपना जो टॉपिक चल रहा था वो एमीन की फॉर्मेशन की मेथड्स पढ़ रहे थे। उसमें 4 हो गई, पांचवी जो मेथड चल रही थी एमाइडो से। तो हॉफमैन ब्रोमोमाइड जो अभिक्रिया अपन ने पढ़ चुके हैं, और एमाइडो से सेकंड है अपचेन से, एमाइडो के अपचेन से। तो हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन अपन ने देखा था लास्ट क्लास में कि उसमें एक कम कार्बन का एमीन का निर्माण होता है, और उसकी मैकेनिज्म अपने अच्छे से समझी थी। आज हम पढ़ेंगे इस क्लास में, वो पढ़ेंगे एमाइडो से अपचेन। एमाइडो का जब अपचेन होगा तो एमीन का निर्माण होगा। अभी जो अपचेन है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में हो सकता है, सोडियम एथेनॉल की उपस्थिति में भी हो सकता है। तो इनकी उपस्थिति में हम क्या करवाएंगे, एमाइडो का रिडक्शन करवाएंगे और एमीन का फॉर्मेशन करेंगे। तो देखते हैं केमिकल रिएक्शन कैसे होती है। तो ये हमारे पास क्या, कोई भी एमाइड है, CH3C डबल बॉन्ड O NH2 एमाइड है, एसिटेमाइड, एथेनेमाइड, एसिटेमाइड इसका नेम है। इसका रिडक्शन करवा रहे हैं अपन सोडियम एथेनॉल की प्रेजेंस में, C2H5OH। सोडियम एथेनॉल की प्रेजेंस में इसका क्या करवा रहे हैं, रिडक्शन करवा रहे हैं। तो यहां क्या होगा, यहां रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का क्या करवाएंगे अपन, योग करवाएंगे। तो देखते हैं अपन, ये लिया अपन ने H, ओके। अब यहां एक बात और चेक करते हैं कि जब एक बॉन्ड तोड़ते हैं तो 2 हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है। अब देखो, अगर हम एक बॉन्ड तोड़ेंगे क्या यहां से ऑक्सीजन हट जाएगा, तो आंसर होगा नहीं हटेगा। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे अपन को, दोनों बॉन्ड तोड़ेंगे। एक बॉन्ड तोड़ा, एक H इसके पास आया, एक H इस कार्बन के पास आया, क्या अब ऑक्सीजन इससे अलग हो गया, नहीं हो गया। आंसर आएगा अपना नहीं। जब तक ऑक्सीजन यहां से अलग नहीं होगा तब से एमीन नहीं बढ़ेगा, ठीक है। फिर हम दूसरा बॉन्ड और ब्रेक करवाएंगे ऐसे ही। तो एक H यहां हाइड्रोजन परमाणु और एक हाइड्रोजन परमाणु यहां, तो टोटल H कितने हो गए, 1 2 3 4 4 H हो गए। कितने हो गए, 4 H। और यहां क्या बन जाएगा, CH3, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन। इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, ये तो हट गया ऑक्सीजन, 2 H है, तो अपन लिख दो 2 H, CH2, फिर आगे क्या जुड़ा हुआ है, NH2। बढ़ गया एमीन, एथिल एमीन बढ़ गया ना। और यहाँ एक ऑक्सीजन और 2 H मिलकर के क्या बना देंगे, H2O, ये निकल जाएगा पानी, ओके स्टूडेंट। और यहाँ क्या बन जाएगा, एमीन बन जाएगा 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन, जिसका नाम क्या है, एथिल एमीन, इथाइल एमीन, इथाइल एमीन। ओके स्टूडेंट्स, ये रिडक्शन अपन करवा सकते हैं किसकी उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में करवा सकते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, या फिर ईथर की उपस्थिति में भी करवा सकते हैं, जैसे CH3C डबल बॉन्ड O NH2, यही है, वही H लिया अपन ने, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या फिर किसकी उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में ये रिडक्शन करवा रहे हैं, वो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब एमीन बनाना है, इसका मतलब ऑक्सीजन को पूरी तरह अलग करना है, और जब ऑक्सीजन को पूरी तरह अलग करना है, इसका मतलब कितने बॉन्ड टूटेंगे, 2 बॉन्ड टूटेंगे ऐसे यहां से, ठीक है। तो 2 H इसके पास और 2 H इसके पास, और यहाँ क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, CH3। अगर 2 बॉन्ड टूटेंगे, एक H इसके पास, एक H इसके पास, दूसरा बॉन्ड तोड़ेंगे, एक H इसके पास, एक H इसके पास, तो इसके पास कितने H आ जाएंगे, 2। तो यहाँ बन जाएगा CH2, ऊपर चेक कर चुके हैं अपन ऐसे। फिर आगे क्या बन जाएगा, NH2, ठीक है। ये ऑक्सीजन है, यहाँ से क्या लेगा, H लेगा, तो टोटल H कितने हैं, 4 H है। तो 2 H तो ऑक्सीजन ले जाएगा किसके रूप में, H2O के रूप में, और जो 2 H बचेगा वो कौन ले जाएगा, कार्बन ले जाएगा, और यहाँ बन जाएगा CH2। वही क्या बन जाएगा, इथाइल एमीन बन जाएगा, 1 डिग्री एमीन बन जाएगा।
ये तो बात थी एलिफेटिक जो एमाइड है उनके रिडक्शन के द्वारा हम क्या बनाते हैं, एमीन का निर्माण करते हैं। ऐसे हम ले ले एरोमेटिक एमाइड ले लें और उनका रिडक्शन करवा दें। तो एरोमेटिक एमाइड लेते हैं अपन, जैसे ये लिया बेंजेमाइड, इसका नेम क्या है, बेंजेमाइड, और इसका रिडक्शन करवा दिया अपन ने वो दोनों टाइप से, सोडियम प्लस एथेनॉल की प्रेजेंस में, सोडियम या एथेनॉल या सोडियम प्लस एथेनॉल की प्रेजेंस में एक तो, और एक करवा दिया अपन ने इसका जो रिडक्शन है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ईथर की उपस्थिति में इसका रिडक्शन करवा दिया। तो जैसे इसका रिडक्शन होगा तो अपन को पता है वही हमें H चाहिए, तो यहाँ कितने H काम में आएंगे, 4H। ओके स्टूडेंट्स, और ये बॉन्ड यहां से क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। तो 2H, एक H ये, एक H एक बॉन्ड तोड़ेंगे तो दूसरा बॉन्ड तोड़ेंगे, एक H इसके पास, एक H इसके पास, टोटल H कितने आ जाएंगे, एक बॉन्ड तोड़ा, एक H इसके पास, एक H इसके पास, डैश डैश से दूसरा बॉन्ड तोड़ा, एक H इसके पास, एक H इसके पास, तो टोटल H कितने हो गए, 1 2 3 और 4। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ कितने H काम में आएंगे, 4 H काम में आएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन को, इस ऑक्सीजन को यहां से पूरी तरीके से अलग करना है। पूरी तरीके से अलग करना मतलब दोनों के दोनों बॉन्ड तोड़ने हैं। जब दो बॉन्ड तोड़ते हैं तो 4 हाइड्रोजन चाहिए, क्योंकि एक बॉन्ड तोड़ते हैं तो 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो 2 बॉन्ड तोड़ेंगे तो 4 हाइड्रोजन हमें चाहिए। तो कितने ले लिए अपने, 4H ले लिए, और यहाँ क्या बढ़ जाएगा स्टूडेंट्स, अपने पास बनेगा ये, फिर यहाँ क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन जुड़ा है ना, कार्बन, इस कार्बन के पास कितने H आ गए, 2, तो अपन लिख सकते हैं CH2। ये CH2 किससे जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से, NH2, तो बन जाएगा बेंजिल एमाइन। इसका नेम क्या है, बेंजिल एमाइन, या इसका आयुर्वेदिक नेम क्या है, 1 फेनिल मेथेनेमिन, 1 फिनाइल मेथेन एमिन या एमाइन। चेक कर सकते हो आयुर्वेदिक नेम में जाकर के, ये मैंने आपको बताया हुआ है कि इसका नाम क्या होता है। ऐसे यहां भी क्या बन जाएगा, सेम प्रोडक्ट बनेगा, बस क्या है, उपस्थिति अलग अलग लिए, या तो सोडियम एथेनॉल की उपस्थिति लिए, या तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिए, या फिर क्या लिया, ईथर लिया है। ठीक है, और इसमें जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप का अपचयन करने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। अगर डबल बॉन्ड हो कार्बोनिल ग्रुप में, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो कार्बोनिल ग्रुप का पहले रिडक्शन करेगा C डबल बॉन्ड O का, इसलिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है या मोस्ट इंपॉर्टेंट अपचयक है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ये इजीली में क्या कर सकता है, इस ऑक्सीजन को अलग कर सकता है, क्योंकि इसका काम ही क्या, सेलेक्टिव है। क्या सेलेक्टिव है, कार्बोनिल ग्रुप से ऑक्सीजन को अलग करना इसका काम है। तो ऑक्सीजन अलग कर दिया और हाइड्रोजन ऐड करवा दिया, तो यहाँ क्या बन जाएगा, CH2 हो जाएगा, फिनाइल ग्रुप है, फिर क्या हो जाएगा CH2, फिर क्या जुड़ा हुआ है NH2, वही क्या बन गया, बेंजिल एमाइन बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो गया, हमारे पास है जो एमाइड है उनके रिडक्शन के थ्रू अपन ने क्या फॉर्मेशन किया है, एमीन का फॉर्मेशन किया है। ओके स्टूडेंट्स, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट रिएक्शन अपन देखेंगे साइनाइड और आइसोसाइनाइड के रिडक्शन के द्वारा एमीन का निर्माण। साइनाइड व आइसोसाइनाइड के रिडक्शन से, अपचयन से भी अपन क्या कर सकते हैं, एमीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो जो साइनाइड है उनका हाइड्रोजनीकरण निकल प्लेटिनम या पैलेडियम की उपस्थिति में, अथवा सोडियम एथेनॉल की उपस्थिति में, या फिर लिथियम या ईथर की उपस्थिति में जब रिडक्शन करवाते हैं अपन, तो इस रिडक्शन से क्या होता है, जो साइनाइड है वो एलिफेटिक और एरोमेटिक 1 डिग्री एमीन बनाते हैं। लेकिन जब आइसोसाइनाइड का हाइड्रोजनीकरण और रिडक्शन करवाते हैं तो एलिफेटिक और एरोमेटिक 2 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन होता है। तो देखो कैसे, चेक कर लेते हैं अपन। ये हमारे पास कोई भी एलिफेटिक साइनाइड है, RC ट्रिपल बॉन्ड N। ओके स्टूडेंट्स, इसका हम रिडक्शन करवा रहे हैं, हाइड्रोजनीकरण करवा रहे हैं।
हाइड्रोजनीकरण करवा रहे हैं, तो H2, इसमें भी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ही होता है, लेकिन हाइड्रोजनीकरण में क्या होता है, H2 आणविक रूप में जो हाइड्रोजन एटम जुड़ते हैं वो आणविक रूप में जुड़ते हैं। इसमें निकल है, प्लेटिनम है या फिर पैलेडियम है, इनकी उपस्थिति ली जाती है। तो इसका जब हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं तो जब हम एक बॉन्ड तोड़ते हैं, एक बॉन्ड जब तोड़ते हैं तो क्या होता है, टू हाइड्रोजन एटम चाहिए, एक H ये ले जाएगा, एक H ये ले जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, फिर से अब क्या डबल बॉन्ड रह गया, एमीन का फॉर्मेशन तो हुआ ही नहीं है क्योंकि तीन में से अब तक एक ही बॉन्ड तोड़ा है। और एमीन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में। अब यहाँ क्या बच गया, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में कितने बच गए, 2। लिख सकते हो एक स्टेप ऐसे R। अब देखो इस कार्बन के पास क्या गया, H, डबल बॉन्ड NH, ये बन गया ना, इसे बोलते हैं इमीन। इसे क्या बोलते हैं, इमीन बोलते हैं। फिर से इसका हाइड्रोजनीकरण करवाएंगे H2, तब जाकर के किसका निर्माण होगा, एमीन का निर्माण होगा। अब ये बॉन्ड तोड़ेंगे, एक H इसके पास आएगा, एक H इसके पास आ जाएगा, तो यहां बन जाएगा RCH2 NH2। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां ये क्या बन गया, 1 डिग्री एमीन। ये क्या है, 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन हो जाता है। ये तो करवा दिया हाइड्रोजनीकरण। इसके अलावा सोडियम या एथेनॉल की उपस्थिति में भी करवा सकते हैं रिडक्शन है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है या फिर ईथर की उपस्थिति में क्या करवा सकते हैं, ये रिडक्शन अपन करवा सकते हैं, अपचयन करवा सकते हैं। तो देखो अब मान लीजिए अपन इस R की जगह CH3 ले लें, क्या ले लें, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, और इसका रिडक्शन देख रहे हैं अपन। ये देख रहे हैं सोडियम प्लस एथेनॉल की उपस्थिति में, और देख रहे हैं साथ में सोडियम प्लस एथेनॉल की उपस्थिति में इस अपचयन को बोलते हैं मेंडियस अपचयन। इसे क्या बोलते हैं, मेंडियस अपचयन के नाम से जाना जाता है। सोडियम एथेनॉल की उपस्थिति में एल्किल साइनाइड का अपचयन करवाते हैं तो इसे बोलते हैं मेंडियस अपचयन। ठीक है, और यहां किसका निर्माण हो जाएगा, एमीन का निर्माण होगा। अब H कितने लेने पड़े, 2 और 2 4। इसका मतलब यहां भी कितने लेने पड़ेंगे, 4 ही लेने पड़ेंगे क्योंकि एक बॉन्ड तोड़ेंगे तो 2 हाइड्रोजन चाहिए, वही क्या बन जाएगा, ऐसा इमीन बनेगा, डबल बॉन्ड युक्त इमीन बनेगा। इसे क्या बोलते हैं, इमीन। क्या बोलते हैं, इमीन। ठीक है, तो डबल बॉन्ड युक्त यहां भी क्या बनेगा, इमीन बनेगा। ठीक है, ये 2 कार्बन तो एसिटाइलडीमीन बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहां क्या हो जाएगा, अगर हम यहां सीधे 4H ले लें, कितने H ले लें, 4H लेते ही ये तीनों यानी 2 बॉन्ड टूट जाएंगे, एक H इसके पास, एक H फिर एक H फिर एक H, इस प्रकार है। एक बॉन्ड थोड़ा, एक H इसके पास और एक H इसके पास, कितने H काम में आ गए, 2H। फिर से एक बॉन्ड और तोड़ा जो डैश डैश से दिखा रहा हूं मैं, और एक H इसके पास, तो H कितने, 1 2 3 4 है ना, तो यानी 4H काम में आ गए, और यहाँ क्या बन जाएगा, CH3 CH2 NH2। कौन सा डिग्री एमीन है, 1 डिग्री एमीन है। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन है वो डायरेक्ट सीधा सीधा एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है 1 डिग्री एमीन बन गया। और इसका नाम क्या है, एथिल एमीन, इथाइल एमीन इसका नेम हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे यहां होगा, सेम कंडीशन होगी। यहां इसकी उपस्थिति, यहां उपस्थिति किसकी ले रहे हैं अपन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं, या फिर इसके अलावा अपन ले सकते हैं ईथर की उपस्थिति, तब ये रिडक्शन हो सकता है, कोई 4H काम में आएंगे और इससे बनेगा एमीन। तो CH3 CH2 NH2 ऐसा ही कंपाउंड बनेगा, वो भी क्या, 1 डिग्री एमीन ही है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो अल्काइल साइनाइड था, एलिफेटिक साइनाइड थे, और एलिफेटिक साइनाइड से क्या बन गया, 1 डिग्री एमीन बन गया। तो ये क्या है, एलिफेटिक साइनाइड, एलिफेटिक साइनाइड, लिख सकते हो 1 नंबर।
के अपचयन से क्या बनता है, 1 डिग्री एमीन बनता है। ओके स्टूडेंट्स, क्या बनता है, 1 डिग्री एमीन बनता है। किससे, एलिफेटिक साइनाइड लेते हैं अपन, ठीक है। अगर हम ले लें एरोमेटिक साइनाइड, फिर उसके रिडक्शन से क्या बन जाएगा, एरोमेटिक 1 डिग्री एमीन बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ले सकते हैं अपन एरोमेटिक साइनाइड, सेकंड ले सकते हैं एरोमेटिक साइनाइड। के रिडक्शन से, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं रिडक्शन, नहीं अपचयन से, यहां भी क्या बनेगा, एरोमेटिक 1 डिग्री एमीन। यहां तो क्या बनेगा, एलिफेटिक, यहां बन जाएगा एरोमेटिक 1 डिग्री एमीन बनता है। ओके स्टूडेंट्स, चेक कर सकते हैं अपन, ये हमारे पास मान लीजिए क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड N, एरोमेटिक साइनाइड है कि नहीं है ना, जिसे हम बोल सकते हैं फेनिल साइनाइड, फिनाइल साइनाइड, साइनाइड। ओके, इसका हम रिडक्शन करवा रहे हैं, हाइड्रोजनीकरण करवा रहे हैं, H2, निकेल है, प्लेटिनम है, पैलेडियम है, इनकी उपस्थिति में इसका हाइड्रोजनीकरण करवा रहे हैं। तो कंडीशन सेम है, एक बॉन्ड तोड़ा, 2 H काम में आ गए, 1 H इसके पास, 1 H इसके पास। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बन जाएगा C, इस कार्बन के पास क्या जाएगा, H डबल बॉन्ड, 3 बॉन्ड से एक ही तो टूटा, डबल बॉन्ड NH, ये बन जाएगा बेंजल्डिमीन। क्या बन जाएगा, बेंजल्डिमीन, बेंजल्डिमीन। ये एल्केलिडीमीन बना, ये क्या बन जाए, बेंजल्डिमीन। फिर से इसका हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं, H2 फिर ले लो, फिर बॉन्ड तोड़ा यहां से, एक और, 1 H इसके पास, 1 H इसके पास, कितने H है, 2। तो देखो स्टूडेंट, यहां क्या बन गया, ये फिनाइल ग्रुप है, ये फिनाइल ग्रुप है। फिर कार्बन, इस कार्बन के पास 1 H और 1 H कितने हो गए, 2 H, तो CH2 बन गया। अब डबल बॉन्ड थे, एक बॉन्ड और उठ गया, नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन के पास कितने H आ गए, 2 H आ गए, तो H2, 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन बना कि नहीं बना, बढ़ गया। और इसका नाम है बेंजिल एमीन, का नाम क्या है, बेंजिल एमीन बन गया, जो कि क्या है, 1 डिग्री एमाइन, और कैसा है, एरोमेटिक 1 डिग्री एमीन बन गया। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, इनका रिडक्शन के द्वारा साइनाइड है और साइनाइड के रिडक्शन से क्या कर सकते हैं अपन, इजी वे में एमीन बना सकते हैं। तो इसके अलावा क्या कर सकते हैं अपन, इसका अपचयन भी करवा सकते हैं, सोडियम एथिनॉल की उपस्थिति में भी करवा सकते हैं फेनिल साइनाइड का, ठीक है, या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में क्या करवा सकते हैं, अपचयन करवा सकते हैं, और इससे भी क्या बनेगा, बेंजिल एमीन बनेगा। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन इसके अपचयन की ओर बात करेंगे आगे। जो एरोमेटिक जो साइनाइड है, उनके रिडक्शन से 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन बढ़ेंगे। तो देखते हैं अपन, ये हमारे पास क्या है, एरोमेटिक साइनाइड है, ठीक है, फिनाइल साइनाइड। अब देखो इसका हाइड्रोजनीकरण करवाया तो 2 और 2 कितने H चाहिए हमें, 4। यहां भी कितने H चाहिए अपन को, 4 H चाहिए, 4 हाइड्रोजन परमाणु। यहां तो H2 आणविक रूप में, क्योंकि यह हाइड्रोजनीकरण है, ये क्या है, हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण का मतलब भी क्या होता है, रिडक्शन ही होता है, ठीक है, और यानी अपचयन ही होता है, और अपचयन का मतलब क्या, अपचयन ही है। ये दोनों कंडीशन में हाइड्रोजन जुड़ते हैं, बस यहाँ अंतर क्या है, यहाँ आणविक रूप में हाइड्रोजन जुड़ेंगे और यहाँ परमाणु रूप में हाइड्रोजन जुड़ेंगे। तो इसका रिडक्शन करवाएंगे, अपचयन करवाएंगे, तो यहाँ 2 और 2 4, तब जाकर के क्या बना, 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन बना। यहाँ भी कितने H चाहिए हमें, 4 चाहिए, ऐसे एक बॉन्ड तोड़ा, 1 H इसके पास, 1 H इसके पास, फिर एक बॉन्ड और तोड़ा, मैं डैश डैश से दिखा रहा हूँ, 1 H इसके पास और 1 H इसके पास,
ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ निकल कर क्या आएगा अपने पास बेंजिल एमीन। ये कार्बन, इस कार्बन के पास कितने एच हो गए 2, तो लिख दो CH2। इस नाइट्रोजन के पास कितने एच है 2, तो लिख दो NH2। 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन बन जाएगा बेंजिल एमीन, बेंजिल एमीन, जो कि क्या 1 डिग्री है। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में भी या फिर सोडियम एथेनॉल की उपस्थिति में, जिसे बोलते हैं मेंडियस अपचयन है, दोनों की उपस्थिति में क्या बनेगा 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन बन जाएगा। और यहाँ भी क्या बन जाएगा CH2 NH2। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया एल्काइल जो साइनाइड है उसके रिडक्शन के थ्रू है, उसकी मदद से क्या है 1 डिग्री एलिफेटिक और एरोमेटिक एमीन बनते हैं। अब हम अपन पढ़ेंगे एल्काइल आइसोसाइनाइड के रिडक्शन से 2 डिग्री एलिफेटिक और एरोमेटिक एमीन का निर्माण होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे एलिफेटिक और एरोमेटिक जो आइसोसाइनाइड है उनके रिडक्शन से 2 डिग्री एलिफेटिक और 2 डिग्री एरोमेटिक एमीन बनेगा। ठीक है, तो देखते हैं कोई भी एलिफेटिक आइसोसाइनाइड लेते हैं, जैसे ले लिया अपने RNC। ठीक है, एक एलिफेटिक एल्किल आइसोसाइनाइड है, इसका रिडक्शन करवा रहे हैं अपन सोडियम प्लस एथेनॉल की उपस्थिति में, सोडियम प्लस एथेनॉल, जिसे हम बोलते हैं मेंडियस अपचयन। क्या बोलते हैं मेंडियस अपचयन। ओके, अब देखो यहां पर को क्या करना है, कितने एच काम में लेने, इस बात को ध्यान में रखना है। तो देखो ये तो उपसहसंयोजक बंध है, इसको तो ब्रेक करना नहीं होता, तोड़ना नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ सहसंयोजक बंध को तोड़ना होता है। अगर हम दोनों बॉन्ड तोड़ देंगे तो ये कार्बन इससे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। लेकिन हमें एक ही बॉन्ड तोड़ना है, क्योंकि फिर कार्बन कम हो जाएगा, एमीन तो बढ़ जाएगा लेकिन फिर कार्बन में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो इस वजह से सिर्फ यहाँ एक ही बॉन्ड तोड़ते हैं, वो भी कौन सा, सहसंयोजक बंध तोड़ते हैं, इस उप सहसंयोजक बंध को नहीं तोड़ते हैं। तो अगर हम एक बॉन्ड तोड़ेंगे तो एक एच इसके पास आएगा, एक एच इसके पास आएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्या इसके पास एक एच आने से इसकी संयोजकता पूरी हो जाएगी? देखो कैसे, RNH सिंगल बॉन्ड। अब ये देखो कार्बन, जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा इसके पास वापस नाइट्रोजन पे क्या आ गया, लोन पेयर आ गए, इसने वापस क्या कर दिया, इसके लोन पे जो डोनेट कर रहा था, इस उप सहसंयोजक बंध का मतलब क्या, नाइट्रोजन कार्बन को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए। ठीक है, अब जैसे ये बॉन्ड एक ब्रेक हो गया तो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन है वो वापस नाइट्रोजन पे आ गए। अब देखो कार्बन के पास एक ही तो हाइड्रोजन है, एक ही हाइड्रोजन है, क्या इसकी संयोजकता पूरी हो गई? तो आंसर आएगा नहीं। तो इसका मतलब कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। तो हाइड्रोजन कितने चाहिए, यहाँ 3 और चाहिए अपन को। टोटल हाइड्रोजन कितने होगा, 3 और 1 4। यहाँ पर कितने एच काम मिलेंगे, 4 एच काम मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और ये कौन सा एमीन है, 2 डिग्री, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन से कितने कार्बन ऐड है, 2 है, ये बन जाएगा 2 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एलिफेटिक एमीन बन जाएगा। ऐसे ही ले सकते हैं अपन, CH3 ले लेते हैं, मान लीजिए R की जगह NC, और इसका रिडक्शन करवा दें अपन, इस बार लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति ले लेते हैं और ईथर ले लेते हैं, LiAlH4 या फिर ईथर। इसकी उपस्थिति में इसका रिडक्शन करवा रहे हैं, तो कंडीशन तो सेम होगी, उप सहसंयोजक बंध को तोड़ नहीं सकते, सहसंयोजक बंध को तोड़ेंगे। जैसे ही सहसंयोजक बंध को दोनों को तोड़ देंगे तो ये कार्बन पूरी तरह अलग हो जाएगा, जिससे कार्बन में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, एमीन बन जाएगी लेकिन कार्बन में क्या आएगी, कमी। लेकिन इसलिए हम एक बॉन्ड तोड़ेंगे, एक बॉन्ड तोड़ेंगे तो एक बॉन्ड के साथ कार्बन जुड़ा रह जाएगा और इसके पास क्या आ जाएगा, एक एच, कार्बन के पास भी कितना एच आ जाएगा, एक एच आ जाएगा। और ये जो उप सहसंयोजक बंध के इसका मतलब इलेक्ट्रॉन है वापस किस पे आ जाएंगे, नाइट्रोजन पे। तो यहाँ बन जाएगा CH3NH, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन वापस आ गए जो यहाँ डोनेट कर रहा था, किसको, कार्बन को। फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन, क्योंकि देखो एक और एक दो बॉन्ड में से एक बॉन्ड तोड़ा अपन ने, और इसके पास क्या है, एक एच, इसकी संयोजकता पूरी नहीं है। तो अब यहाँ कितने एच और चाहिए, 2, तो CH3 हो गया। टोटल एच कितने हो गए, 1 और 3 कितने हो गए, 4।
यहाँ भी कितने एच काम आएंगे 4 और 2 डिग्री एमीन। देखो नाइट्रोजन का कनेक्शन कितने कार्बन से है, सीधे सीधे 2 कार्बन से, तो ये बन गया 2 डिग्री एमीन। ओके स्टूडेंट्स, ये तो एलिफेटिक एमीन की बात है। अब लेते हैं अपन एरोमेटिक आइसोसाइनाइड। जैसे ये ले लिया अपन ने, ठीक है, वो इसका भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम एथेनॉल की उपस्थिति में सोडियम प्लस एथेनॉल, जिसे हम बोलते हैं मेंडियस अपचेन, ठीक है। तो कंडीशन तो सेम ही है, एक बॉन्ड तोड़ना है, एक एच इसके पास आएगा, एक एच इसके पास आ जाएगा, तो यहां बढ़ जाएगा स्टूडेंट, ये एरोमेटिक रिंग है, फिनाइल ग्रुप, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के लोन पे वापस आके बॉन्ड टूटते हुए सिंगल, इसके पास क्या जाएगा, एक एच आ जाएगा और कार्बन सिंगल बॉन्ड CH, ठीक है, क्योंकि एक बॉन्ड तोड़ दिया, उपसहसंयोजक वापस बंद है, वो लोन पे वापस इसके पास आ गए, क्योंकि इसको डोनेट कर रहा था, तो वापस किस पे आ गए, नाइट्रोजन पे। अब संयोजकता पूरी नहीं होती तो करते हैं, तो CH3, टोटल H कितने हैं, 3 और 1 4, तो कितने H काम में लेंगे अपन, 4 H काम में लेंगे। ऐसे अपन दिखा सकते हैं, किसकी उपस्थिति में दिखा सकते हो आप, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये लीजिए N, उपसहसंयोजक C, और वो कितने H, 4H, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या फिर क्या ले सकते हैं, ईथर, ठीक है, कंडीशन सेम। और यहां भी क्या बन जाएगा, सेम बन जाएगा, नाइट्रोजन, ये बॉन्ड ब्रेक करवाएंगे तो एक H इसके पास, एक H इसके पास, तो NH, फिर कार्बन के पास एक H, और इसके इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इसके पास वापस, और CH3 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, CH3। तो ये क्या 2 डिग्री एरोमेटिक, ये भी 2 डिग्री एमीन बन जाएगा, 2 डिग्री एरोमेटिक एमीन, ठीक है। इसका नेम हो जाएगा एन मेथिल, एन से क्या जुड़ा, मेथिल, और ये क्या हो जाएगा, एनिलीन, एन मेथिल एनिलीन। जो एरोमेटिक कंपाउंड के जो एमीन है, वहां नोमेनक्लेचर में आप या नामकरण में जाकर के इसका चेक कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया एल्काइल जो साइनाइड है और आइसोसाइनाइड है, उनके रिडक्शन के थ्रू है किस प्रकार अपन ने एमीन का निर्माण किया है। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।